हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि हम पढ़ रहे थे दीर्घात समीकरण। दीर्घात समीकरण में अभी कुछ सवाल बाकी थे जो कि बोर्ड पर हैं। जैसे कि पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि यदि समीकरण कितना दिया है, के यक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू यक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल समान है, तो क्या करना है हमको, के का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल जो क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है, के यक्स स्क्वायर और प्लस के माइनस वन इंटू यक्स माइनस वन बराबर दिया है 0। प्रश्न में क्या दिया है, के यक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू यक्स और माइनस वन बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ए बराबर हमको कितना मिला, के मिला। ए बराबर कितना मिला, के मिला। बी बराबर कितना मिलेगा, के माइनस वन मिलेगा। बी बराबर कितना मिलेगा, के माइनस वन मिलेगा। और सी बराबर कितना होगा, माइनस वन मिलेगा। सी बराबर कितना मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। देखिए डी यानी विविक्तर का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कह रहा है कि मूल समान है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जो वैल्यू यहाँ पर दिया इसमें हमको क्या करना है, रख देना है। तो b का मान कितना दिया, के माइनस वन, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना दिया, के। सी का मान कितना दिया, माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी के अगर होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab। जब तोड़ेंगे इस फार्मूले पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू वन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये कितना हो जाएगा, 4k बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। 4k बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए ये क्या होगा, के स्क्वायर प्लस वन माइनस 2k और प्लस 4k बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए 4k में से 2k माइनस करेंगे, 4k में से 2k माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2k बचेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k और प्लस वन बराबर 0। अब देखिए इस k का क्या करेंगे, गुणा इसमें करेंगे। यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। तो के स्क्वायर प्लस के और प्लस वन बराबर 0। देखिए यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, वन प्लस वन इंटू के प्लस वन बराबर 0। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर के स्क्वायर प्लस के का गुणा एक में करेंगे तो क्या मिलेगा, के और प्लस के प्लस वन बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, के कॉमन है। जब के कॉमन है तो के प्लस वन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर एक कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन बराबर 0। देखिए के प्लस वन दोनों में कॉमन है, के प्लस वन दोनों में कॉमन है। तो जब हम के प्लस वन कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, के प्लस वन बचेगा। देखिए के प्लस वन से के प्लस वन कैंसिल, क्या बचा, के बचा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर के प्लस वन से जब इसमें भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, के प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक बार के प्लस वन बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन बराबर 0। तो के बराबर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार फिर से के प्लस वन बराबर 0 तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन।
यानी के का जो मान आएगा कितना आया, -1 आया। तो वही हमको क्या निकालना था, के का मान निकालना था। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यानी 2 नंबर प्रश्न क्या दिया है, दिया के यक्स और कोष्टक में x-2 और +6 बराबर 0। क्या दिया है, के यक्स कोष्टक में x-2 +6 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस के यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा के यक्स स्क्वायर। ये फिर से के यक्स का गुणा इसमें करेंगे -2 में, तो क्या हो जाएगा -2 के यक्स और +6 बराबर क्या हो गया 0। देखिए अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर क्या करेंगे, सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो ए बराबर हमको कितना मिलेगा, के मिलेगा। ए बराबर कितना मिलेगा, के मिलेगा। बी बराबर कितना मिलेगा, -2 के मिलेगा। और सी बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे हम, बी वेक्टर का फार्मूला यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी का मान कितना मिला, -2 के, तो -2 के का स्क्वायर -4, ए का मान कितना मिला, के मिला, और सी का मान कितना मिला 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर करेंगे इसको तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 के कॉमन है। तो अगर हम 4 के कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, के -6 और बराबर 0। एक बार 4 के बराबर क्या होगा 0, तो 4 के बराबर 0, तो के बराबर कितना होगा, यानी 0/4, यानी के बराबर कितना होगा 0। के बराबर कितना निकला 0। उसी तरह यहाँ पर के -6 बराबर 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी के का 2 मान निकला, एक तो 0 निकला, एक बार कितना निकला 6 निकला। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, क्या दिया, 3k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k + 1 इंटू एक्स +1 बराबर 0। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, एक बार देखेंगे यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू के + 1 और +1 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, फिर से इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या करेंगे 0 से तुलना करने पर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमको ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर 3k + 1 मिलेगा। ए बराबर कितना मिलेगा 3k + 1 मिलेगा। और बी बराबर कितना मिलेगा 2k + 1 मिलेगा। और सी बराबर, बी बराबर कितना मिल गया 2k + 1 मिलेगा। और सी बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसी पर क्या करेंगे हम रख देंगे। देखिए बी का मान कितना मिला 2k + 1, 2k + 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2k + 2, 2k + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और -4, ए का मान कितना है 3k + 1 और सी का मान 1 बराबर क्या हो जाएगा 0।
तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a का स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना 2k और b का मान कितना 2, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना 2k, b का मान कितना 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 4/3, इसका गुणा आपस में करेंगे 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4/3 12 के, 4/3 12 के, और कितना होगा यहाँ पर 4/3 12 के, और ये कितना हो जाएगा -4 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे फिर से क्या करेंगे हम, इसको 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8k माइनस 12k माइनस 4 बराबर 0। देखिए -4 से +4 कैंसिल, -4 से +4 कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर 8k में 12k में से 8k माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 4k और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए -4 से ये +4, ये -4 से +4 कैंसिल, और इसका हमने गुणा किया 12 के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के, यानी 8 12 के में से 8 के घटाएंगे कितना बचेगा -4 के। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 4 के कॉमन है, तो 4 के कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या k - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी 4k, इस दोनों में क्या कॉमन है 4k कॉमन कर लेते हैं तो k - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार क्या करेंगे 4k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर k - 1 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 1। तो k बराबर एक बार 4 आया, एक बार k बराबर कितना आया 1 आया, तो k का 2 वैल्यू आया, एक बार 4 और एक बार कितना आया 1 आया। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा सवाल जो हमारा दिया है कितना दिया है k - 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k - 12 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, यानी ये जो हमारा चौथा सवाल कितना दिया है, चौथा सवाल क्या कर रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए k - 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2k - 12 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे फिर से क्या करेंगे तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, फिर से तुलना करेंगे हम किससे, लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो a बराबर हमको कितना मिलेगा, a बराबर k - 12 मिलेगा, a बराबर कितना मिलेगा k - 12, b बराबर कितना मिलेगा हमको 2k - 24, 2k - 24, और c बराबर कितना मिलेगा, c का मान कितना मिलेगा हमको 2 मिलेगा। तो क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है यहाँ पर 2k - 24 का होल स्क्वायर, 2k - 24 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k - 12 और 4ac, तो a का मान कितना है, देखिए यहाँ पर a का मान कितना k - 12, c का मान कितना है 2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 k - 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको क्या करेंगे तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और -2, ए का मान कितना 2k और बी का मान कितना 24 और -8 k -12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। k -12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर 24 का वर्ग 576 और माइनस ये कितना होगा 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और दूनी 96 यानी -96 के माइनस इसका गुणा करेंगे तो 8k और माइनस माइनस प्लस 12 नवा 108 बराबर 0। यहाँ पर 12 अठे नवा नहीं करना 12 अठे 96 यानी प्लस कितना हो जाएगा 96 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर 576 प्लस 96 हम ऐड कर लेते हैं। पहले इसको देखते हैं यानी 8 6 14 को 4 एक बचा यानी 104 के इसको जोड़ेंगे 576 प्लस 96 जोड़ेंगे 576 और प्लस 96 जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 6 6 12 को 2 एक बचा और 9 और 9 7 16 1 17 को 7 एक बचा 5 और 1 6 यानी 672 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें देखते हैं 4 कॉमन है 4 अगर कॉमन कर लेते हैं तो 4 कॉमन कर लेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 4 छके 24 और यहाँ पर 4 कॉमन करते हैं 4 एक का नाम 4 2 बचा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 27 तो 4 4 छके 24 4 छके 24 4 अठे 32 और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर ये 4 उधर जाएगा तो बटे में क्या हो जाएगा 0 तो के स्क्वायर माइनस 26 के और प्लस 168 और बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 168 का अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 अठे 16 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 क्रम 2 3 7 21 7 7 तरीके 21 2 दूनी 4 7 दूनी 14 2 दूनी 4 4 3 12 सही तो है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस कितना होगा 7 दूनी 14 यानी 14 प्लस अगर 12 करते हैं तो कितना होगा 26 14 प्लस अगर 12 करेंगे तो कितना होगा 26 और इंटू के प्लस 168 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा के स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14 के प्लस 12 के प्लस 168 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा के स्क्वायर माइनस 14 के माइनस 12 के और प्लस 168 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में के कॉमन है के कॉमन करेंगे तो कितना होगा के माइनस 14 और माइनस अगर हम 12 कॉमन करते हैं तो के माइनस कितना होगा 14 बराबर 0। देखिए 12 से अगर 16 में भाग देंगे तो 12 का नाम 12 कितना बचा 4 तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 यानी के माइनस कितना हो जाएगा 14। दोनों में कितना कॉमन है के माइनस 14 कॉमन है तो जब के माइनस 14 कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना के माइनस 12 बराबर 0। के माइनस 12 बराबर कितना बचेगा 0। तो एक बार हम क्या करेंगे के माइनस 14 बराबर 0 तो के बराबर कितना होगा 14। उसी तरह एक बार के माइनस 12 बराबर 0 तो के बराबर कितना होगा 12 यानी के का दो वैल्यू आया एक 12 और एक कितना आया 14 आया। तो इसी तरह हम लोगों ने 4 सवाल देखे हैं और एक 5वां जो सवाल है वो आप लोगों को इसको हल करना है। इसका सवाल कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है जो कि सवाल क्या हमारा यदि दीर्घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो इसी तरह अब मिलते हैं अगले वीडियो में।